अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारे पास है एंजाइम इनहिबिशन। तो अगर हम लोग टॉपिक देखें तो एंजाइम इनहिबिशन पर अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस दैट स्टॉप्स or regulates enzyme activity। चाहिए तो हमारे पास है इसकी डेफिनेशन। और अगर हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ आए, अगर हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये हमें बताती है कि ये रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स के लिए एंजाइम एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये तो थी इसकी बेसिक बातें जो हम सारों को पहले भी पता होती हैं। अब हम लोग इसकी जो मेन बात की तरफ आए तो इसकी हम लोग टाइप्स यानी इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास इसकी सबसे पहले एक इरिवर्सिबल इनहिबिशन है और फिर हमारे पास इसकी रिवर्सिबल इनहिबिशन है। अच्छा, अगर हम लोग इरिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। तो हम लोग लिखते हैं कि ऐसे इनहिबिटर्स दैट बाइंड इरिवर्सिबली या कॉन्वलेंटली विद एंजाइम एंड ब्लॉक देयर एक्टिविटी। सिंपल हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिशन है और से पहले है ब्लॉक देयर एक्टिविटी। सिंपल हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिशन है। और अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखें, अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल आती है वो एस्पिरिन की आती है, जो कि हमारे पास साइक्लोहेक्सोजीनेज एंजाइम पर एक्ट करता है। इसी के साथ हमारे पास पेनिसिलिन की एग्जांपल आती है, जो कि हमारे पास ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम का काम करता है, जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, और ये आपके पास एग्जांपल्स थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग रिवर्सिबल इनहिबिशन पर आए तो सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल इनहिबिशन की टाइप देख लेते हैं, यानी हम इसे भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है जिसे हम लोग अनकम्पिटिटिव कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास आती है नॉन कम्पिटिटिव। और इसके अलावा हमारे पास रिवर्सिबल की एक और भी होती है जिसमें हम लोग मिक्स रिवर्सिबल कहते हैं, और ये कम्प्लेक्स टाइप है बाकी इन तमाम से। अच्छा, अब हम लोग अगर कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास हम लोग देखते हैं कि जो इनहिबिटर है उस जगह पे बाइंड करता है जहाँ पर सबस्ट्रेट में बाइंड होना होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट पे अगर हमारे पास इनहिबिटर जाके बाइंड कर देगा तो ये हमारे पास जो अगर हम लोग देखें तो उसकी जो आप इसे कहते हैं बाइंडिंग एबिलिटी है या बाइंडिंग कैपेसिटी है, उसको डिक्रीज़ कर देगा। अब जब बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी तो अगर हम लोग ल्यूमेनबर्ग प्लॉट पे देखें तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सिंपल होता है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और अगर हम लोग कंपेटिटिव इनहिबिशन के लिए ड्रॉ करें तो हमारे पास वो कुछ इस तरह का आएगा। ये हमारे पास पहले -1 आवर km को डिनोट कर रहा था, और ये हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिशन के लिए 1 आवर km है। अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो स्लोप है वो क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है। और अगर हम लोग देखें km को तो km 1 आवर km यानी कि हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट 1 आवर km है वो डिक्रीज़ कर गया है, डिक्रीज़ कर गया है। यानी कि डिक्रीज़ करने से मुराद ये हुआ
कि हमारे पास जो एक्चुअली में जो Km है वो हमारे पास बढ़ गया है, और अगर हमारे पास एक्चुअल में Km बढ़ता है तो हम जानते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एंजाइम या सबस्ट्रेट की आपस में बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, या उसकी हम लोग कह सकते हैं कि एफिनिटी कम हो गई है, और एफिनिटी हैज़ डिक्रीज्ड। अच्छा, तो ये हमारे पास था बेसिकली कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम आते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन पे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्लो है वो बड़ी है। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर स्लो में है वो हमारे पास है वी मैक्स डिवाइडेड बाई Km। तो अगर हमारे पास Km जो है वो हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास Km डिवाइड बाई वी मैक्स है। तो अगर हमारे पास Km यहाँ पर बढ़ रही है तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो स्लोप है ये भी आपस में बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर हम लोग अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने वही बेसिकली 3 चीज़ें देखनी है। हम सबसे पहले अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन है क्या चीज़। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब सबस्ट्रेट आपके पास एंजाइम के साथ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स, तो तब ही हमारे पास जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट होती है तब ही वो एक्सपोज होती है। एलोस्टेरिक साइट एक्सपोज हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है जब भी एंजाइम के साथ, तो उससे एलोस्टेरिक उसकी एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास उसका जो इनहिबिटर है वो अटैच हो जाता है। अब जब इनहिबिटर अटैच हो चुका है तो जाहिर सी बात है अब जो इसकी एक्टिविटी है वो हमारे पास इंक्रीज़ नहीं करेगी। अब अगर हम लोग इसका लीवेनबर्ग प्लॉट पर एफर्ट देखें, अब मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देता हूँ अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए लीवेनबर्ग प्लॉट। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन लीवेनबर्ग प्लॉट, ये देखिए। अब हम लोग अगर सिंपली ड्रॉ करें जो असल में स्लोप आती है वो ये है। अब अगर मैं हम लोग अब प्लॉट करने का अगर तरीका देखें तो हम लोगों ने देखना था सबसे पहले तो वी मैक्स को देखना होता है कि वी मैक्स कहाँ पर आएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो एंजाइम था वो उसके साथ बाइंड कर गया अब इसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट पर जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गया। अब जब बाइंडिंग हो जाएगी तो उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास वी मैक्स है वो कम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है वी नंबर मैक्स को शो कर रही है। तो यानी कि अगर हमारे पास वी मैक्स कम हो गया है तो हमारे पास जो वी मैक्स है वो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा। अगर हम लोग लाइन को मिलाएं तो ये कुछ इस तरह लाइन बनेगी। अब अगर हम लोग देखें आगे Km पर क्या असर होगा, तो हम जानते हैं कि बेसिकली जब वो उसके साथ अटैच हो जाएगा इंसान के साथ तो उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है इनहिबिटर उसे अलग नहीं होने देगा, जिसकी वजह से उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो इनहिबिटर इंसान के साथ अटैच हुआ है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट को अलाउ नहीं करेगा कि वो इससे अलहदा हो, तो जिसकी वजह से उसकी एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी। अब जब इन्फिनिटी इंक्रीज़ कर देगी तो हम जानते हैं कि जो Km है वो डिक्रीज़ कर देगी, और अगर Km डिक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो 1 आवर Km है वो बढ़ जाएगा। लाज़मी सी बात को या कुछ पॉइंट इधर आएगा और हम इसको पॉइंट से मिला दें तो ये हमारे पास अनकम्पिटिटिव के लिए प्लॉट बन जाएगा। अब हमने देख लिया ये दो प्लॉट्स। अब अगर हम लोग तीसरा प्लॉट देखें, यानी कि अगर हम लोग नॉन कम्पिटिटिव की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेरे पास जो है ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास बेसिकली वही एलोस्टेरिक एंजाइम वाला काम आ रहा है, यानी कि हमारे पास हमने अनकम्पिटिटिव में देखा था कि उसके अंदर जब सबस्ट्रेट आके लगा था एंजाइम के साथ, यानी उसने जब बाइंड किया था एंजाइम के साथ, तभी हमारे पास जो एलोस्टेरिक साइट थी वो एक्सपोज हुई थी। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर एंजाइम के साथ पहले ही
एलोस्टेरिक साइट अवेलेबल होती है। अब होता क्या है बेसिकली कि जब एंजाइम के साथ इनहिबिट जो आप कहते हैं जो इनहिबिटर वो बाइंड करता है एट द एलोस्टेरिक साइट, यानी कि इनहिबिटर जब बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट पर, तो इससे बेसिकली ये होगा कि अब आपके पास जो क्या कहते हैं आप इसे सबस्ट्रेट है आपका, सबस्ट्रेट आपका एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बाइंड भी करेगा तो इससे नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो Vmax है वो जाहिर सी बात है डिक्रीज़ कर जाएगा। अब हमने देखा कि Vmax हमारे पास डिक्रीज़ कर गया है। अब अगर हम लोग इसके एफिनिटी पर असर देखें तो एफिनिटी पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था अनकम्पिटिटिव के अंदर जो एफिनिटी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जो इनहिबिटर था वो अलग नहीं होने वाला था। अब यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट ही अलग है, तो वो एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके लगे या ना लगे सबस्ट्रेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस अब उसके साथ इनहिबिटर आके लग जाएगा तो इससे प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगी। तो अब अगर हम देखें तो इन्फिनिटी पर नो असर, नो इफेक्ट। आप इसे कह सकते हैं कि जो Km है इस पर नो चेंज यानी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग इसका लीवनबर्ग प्लॉट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि ये मेरे पास अगर ओरिजिनल था। अब हमने देखा था कि Vmax कम हो गया, तो Vmax कम हुआ यानी कि 1 ओवर Vmax हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देखें ना 1 ओवर जो Vmax है, अगर Vmax कम हुआ है तो 1 ओवर Vmax क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ तो ये सुपर पॉइंट आएगा, तो मैंने इसके साथ पॉइंट मिला दिया, ठीक है। अब हम देखें तो Km पे क्या असर हुआ, कोई असर नहीं हुआ, यानी कि Km वही पॉइंट बनेगा। तो अगर Km पे कोई असर नहीं हो तो 1 ओवर Km पे भी कोई असर नहीं होगा। तो इससे अगर देखें तो 1 ओवर Vmax उसी पॉइंट पर आते रहेगा। तो ये जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी।